चलिए, आप देख रहे हैं दिन भर गोगो चक्का, आपने हाल अहवाल देखा, लेकिन हम आपको अब ये तस्वीर दिखाते ही। ये है श्रीनगर का डीएवी स्कूल जवाहर नगर। डीएवी स्कूल मगरमल में भी होता था। बचपन में मुझे याद है डीएवी स्कूल मगरमल में होता था। वो डीएवी स्कूल कहाँ गया? ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया, आजकल पता नहीं है। लेकिन अब डीएवी स्कूल जवाहर नगर को भी ज़मीन नहीं खा सकती है। लेकिन ज़मीन के लोग जो हैं, ज़मीन पर रहने वाले लोग हैं, खाने की तैयारी कर रहे हैं। और हम आपको बता दे चले कि कश्मीर में कुछ भी हो सकता है। सरकारी ज़मीन बेची जा सकती है। हद ये है कि किसी भी जगह को, सरकारी पुल को भी बेचा जा सकता है। और ये दस्तावेज जो मेरे पास है, ये साफ जाहिर करती हैं कि डीएवी स्कूल को बेचने की शुरुआत हो चुकी है। डीएवी स्कूल 19 कनाल जमीन पर है और ये जवाहर नगर श्रीनगर के पोश इलाके में है, सड़क के बिल्कुल किनारे है। और ये सरकारी कागजात के मुताबिक ये सरकारी जमीन नामे इंतखाब जो हमें मिला है, उसमें मालिक का नाम माही अहवाल लिखा है कि ये खालसा है। और ये साल 1993 और 94 का जो इंतखाब मेरे पास मिला है, उसके मुताबिक ये सरकारी ज़मीन है। और यहाँ स्मॉल सेविंग स्कीम जो काश्तकार है वो मज़कूरा इसके काश्तकारी करते हैं। और यहाँ पर मेरे पास जो दूसरा एक एविडेंस है, सरकारी एविडेंस, वो है चीफ एजुकेशन ऑफिसर श्रीनगर का। और इसके नंबर मुताबिक 6855-57, तारीख 19/1/2016, इसी साल के 2016 की ये तारीख है। और इसमें लीगल नोटिस वगैरह का हवाला देते हुए बताया है कि ये स्कूल डिफंग हो रहा है, अब इसको सरकार को ऑक्यूपाई करना चाहिए। और मेरे पास इसका जो जमाबंदी है वो भी ये मेरे पास है। और जमाबंदी में ये दिखाया गया है, नक्शा दिखाया गया है कि इसके एक तरफ रोड है, दूसरी तरफ पॉलिटेक्निक कॉलेज की तरफ रास्ता है, और यहाँ पे अंदरूनी लिंक रोड भी है, और बीच में स्कूल बिल्डिंग है। स्कूल बिल्डिंग के साथ साथ क्वार्टर्स हैं, गेट भी है। और यहाँ पे जो इसमें लिखा गया है कि ये स्कूल मौजूद है, और यहाँ पे शगुफ्ता हक्काक की क़यादत में यहाँ प्रिंसिपल जो है स्कूल चल रहा है। तकरीबन यहाँ 40 से 50 स्टूडेंट्स हैं। और अब इसका दूसरा पहलू हम अपने नाज़रीन को बताते चलें कि ज़मीन सरकारी है, और ये सरकार की ज़मीन पर डीएवी स्कूल बना है। सरकार की तरफ से डीएवी स्कूल को ग्रांट भी मिलती थी। मेरी ज़िंदगी के कुछ साल भी स्कूल में हैं, गुजरे हैं। और हमारी रियासत के ब्यूरोक्रेसी के बड़े बड़े नाम के जो लोग हैं, उनमें से बहुत से लोग डीएवी स्कूल जवाहर नगर से पढ़कर आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। लेकिन बहुत दर्द होने की बात है कि ये ज़मीन अब महकमे रेवेन्यू के अफसरान या लोगों के साथ मिली भगत के बाद इस ज़मीन की जो हैयत है वो बदली जा चुकी है। साल 2000 का जो मेरे पास 2015 का अब नया इंतखाब है, उसके मुताबिक ये ज़मीन का मालिक सरकार नहीं है, बल्कि इसका कोई मालिक भी है। और ये सरकारी ज़मीन नहीं है। जो 19 कनाल ज़मीन जो है, ये मेरे पास जो बायोडाटा मिले हैं उसके मुताबिक ये सरकारी ज़मीन नहीं है, बल्कि ये किसी और की ज़मीन है। अब साल 1993 का इंतखाब, उसमें ये ख़ास तौर पे दिखा गया है कि ये ज़मीन खालसा है, और खालसा पटवारी या रेवेन्यू डिपार्टमेंट की लैंग्वेज में सरकारी ज़मीन को कहते हैं। यानी इसका मालिक खालसा सरकार है, लेकिन अब जो नया है उसके मुताबिक इसका कोई मालिक भी है। और हम आपको दिखा रहे हैं, आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर जो तस्वीर आ रहे हैं कि पिछले 2 महीने से यहाँ सीआरपीएफ बिठाई गई है। और सीआरपीएफ बिठाने के पीछे भी कहानी हमें मालूम हुई है। कहा जाता है कि एक बड़ा आदमी है जो इस सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर रहा है, और उसने अपने असर रसूख से यहाँ सीआरपीएफ को लाया है। और सीआरपीएफ जब लाई गई है तो एक आम आदमी की अंदर स्कूल में पर में पहुंच नहीं हो पाती है। तो पहुंच न होने की वजह से अंदर अंदर से यहाँ कम्प्लेक्स खड़ा किया जा रहा है। डीएवी स्कूल के अंदर कम्प्लेक्स सरकारी ज़मीन पर खड़ा किया जा रहा है। और जाहिर सी बात है, अब 1 साल 6 महीने के बाद जब यहाँ कम्प्लेक्स ख़त्म होगा, बना खड़ा होगा, वहाँ को पेरेंट्स अपने बच्चे को नहीं बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे सीआरपीएफ है, इसलिए वहाँ पेरेंट्स ने अपने बच्चों को निकाल दिया है। स्कूल की ज़मीन खाली है। जब ज़मीन खाली है तो वहाँ कम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। अब ये कम्प्लेक्स कौन बना रहा है? हमारी ही सोसाइटी का एक ज़िय्ज़त शख्स बना रहा है। और इसके पीछे की कहानी भी यह है कि यहाँ अदलिया की तरफ से भी अहकामात, बहुत सी चिट्ठियाँ आई हैं डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को। लेकिन ख़बर ये भी है कि सारे के पीछे सेक्रेटरी से लेकर श्रीनगर के अरबाब इक़दार तक एक बड़ा एक ग्रोह नेटवर्क काम कर रहा है, जो इस ज़मीन को हड़पने की कोशिश कर रहा है। और अब हमने सरकार तक ये बात पहुंचाई, आप तक, जवाहर नगर के रहने वालों तक भी बात पहुंचाई कि डीएवी स्कूल जवाहर नगर में सीआरपीएफ क्यों है, वजह क्या है।
कहीं और स्कूल में सरकार ने सीआरपीएफ नहीं रखी है तो डीएवी स्कूल में सीआरपीएफ क्यों? और फिर अंदर जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है वो किस लिए हो रहा है? क्या वहाँ पे नया स्कूल बनेगा? अगर स्कूल नहीं बन रहा है तो इस ज़मीन को किसके हाथ में होनी चाहिए? क्या स्कूल एजुकेशन इस ज़मीन को अपने कब्जे में लेगा, वहाँ सरकारी स्कूल कायम करेगा और उसके बाद हमारे पास जो ये आदाद शुमार हैं, जो ये दस्तावेज़ हैं, सरकार चाहे तो हम उसके ये दस्तावेज़ पहुँचा सकते हैं, उनको दे सकते हैं। हमने श्रीनगर में डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से आज बात करने की बहुत कोशिश की थी लेकिन वो यहाँ अवेलेबल नहीं थे और हमने चाहा था कि ये खबर हम कल आप तक पहुँचाएँ, लेकिन हमने चाहा था कि हम डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से बात करेंगे और आप तक ये कल खबर पहुंचाएंगे, लेकिन ये खबर कुछ लोगों तक पहुंची और हम पे भी असरअंदाज होने की कोशिश की गई। हमें भी बताया गया कि खबर ज़रूरी नहीं है, दबे लफ्ज़ों में बताया गया कि क्या फ़ायदा इस खबर करने का, लेकिन हमने जाना कि कल तक हमें कुछ और प्रश्न आ जाए उससे पहले हम ये खबर आप तक पहुंचा दें, अरबाब इक़दार तक पहुंचा दें कि श्रीनगर के डीएवी स्कूल में 19 कनाल की ज़मीन है, उस पर बिल्डिंग बनी हुई है, उसको आप अपने कंट्रोल में क्यों नहीं ले रहे हैं? ये नज़ारा श्रीनगर के डीएवी स्कूल का।